कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। माहौल भी घराना, माहौल भी घर का माहौल भी वो चल रहा था। दरबार पे जाना, कुछ अगर वो जो कायद होते हैं कि दरबार पे जाएंगे तो हमारा ये काम होगा, वो कायद चल रहे थे। बचपन संदी से रफादैन कर रहा है, कोई उसकी मुखालफत कर रहा है। मतलब उस मस्जिद में मैंने 2-3 फिरकों के ना जो है शिद्दत पसंद लोग देखे। ये चीज़ें गाँव में नहीं देखी। मैं गया मास्टर्स में, BA में मैंने एजुकेशन में, फिर मेरा हदीसों से वास्ता पड़ा तो मैंने सोचना शुरू किया ये हदीसें चीज़ क्या। इनकी स्टोरी होती थी TLP की। असल में जो है ना, शिद्दत पसंद होना और दीन के साथ होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। दीन के साथ जुड़े हो आप, शिद्दत पसंद हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान भाई, या माइक हाथ में पकड़ ले, आवाज़ आस्ता है, हाथ में पकड़ लो, पास रख। जीशान भाई किधर से आए हो? जी मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोटी, मुंडा सियालकोटी। पहले भी एक भाई सियालकोट से हैं। जी वो मेरे दोस्त हैं जो भी अच्छा इकट्ठे हो जी। माशाल्लाह जी, 3 वेलकम दोस्त जी आपको। जी कैसा रहा आपका सफ़र? जी बहुत अच्छा। हम लोकल आए हैं डेवो पे, तो मैंने कहा मौसम में तो बाइक पे या वैसे जाना जो है ना मुनासिब नहीं है, तो हम डेवो पे आए। सही होगा। JLM अकेडमी में हम आपको वेलकम कहते हैं। जी शुक्रिया। जीशान भाई क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ, अभी रोज़गार की तलाश में हूँ। तो मैंने थोड़ा एक अरसा, साल डेढ़ वो जो है ना जॉब भी की है, तो ठीक है, इसलिए अभी और रोज़गार में ठीक हो गया, अभी जॉब की तलाश में है। जी जी। अच्छा ये बताएं कि जो जिस घर में पैदा हुए, क्या था वहाँ का दीन, वहाँ के मामलात, अकायद क्या थे? जी जिस घर में मेरी पैदाइश हुई थी वो बेसिकली वो बरेलवी अहले सुन्नत जो पीरी मुरीदी है, जो मेरे ननियाल है ना, उनका जो हम रहते थे ननियाल में। ठीक है। तो उनके ननियाल में हमारे पीरी मुरीदी जो है ना, गद्दी नशीन, वो एक दरबार टाइप वो चल रहा था। मतलब माहौल भी घराना, माहौल भी घर का माहौल भी वो चल रहा था। दरबार पे जाना, कुछ अगर वो जो कायद होते हैं कि दरबार पे जाएंगे तो हमारा ये काम होगा, वो कायद चल रहे थे बचपन में। तो अरसा दराज तकरीबन 15 साल ना, मतलब जब ननियाल 15 साल उधर रहे हैं हम, तो वो ये कायद चल रहे थे अगर कोई काम होना है तो दरबार पे जाएंगे तो हमारा काम होगा। उसके बाद हम मूव ऑन किए हैं सियालकोट के नज़दीक, मतलब शहर के पास। तो मैं तो स्टडी से वाबस्ता रहा हूँ अरसा, मतलब मास्टर्स किया हुआ है मैंने। तो माशाल्लाह आपके अंदर जब अब खुद से ऑब्जर्वेशन आती है, कीन ऑब्जर्वेशन आप करते हो कि ये मतलब जब हम शहर में आए तो मसलक देवबंद की मस्जिद थी काफ़ी बड़ी हमारे मोहल्ला में। तो उधर मेरा जब वाबस्ता पड़ा कि कोई रफादैन कर रहा है, कोई कह रहा है सहाबा का नाम ले रहा है, उस पर ज़ोर दे रहा है, कोई शिद्दत पसंदी से रफादैन कर रहा है, कोई उसकी मुखालफत कर रहा है। मतलब उस मस्जिद में मैंने 2-3 फिरकों के ना जो है शिद्दत पसंद लोग देखे। ये चीज़ें गाँव में नहीं देखी थी। नहीं देखी। ये शहर था, और शहर में डिफरेंट लोग हैं। में मैंने जो देखा ना, वो था कि दरबार, बस दरबार, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं पूरा। उन्होंने एक जो गाँव का माहौल था ना, वो दरबार के साथ जोड़ा हुआ था। सही है। खुदा के बजाय दरबार के साथ उनका लिंक जोड़ा हुआ था। ठीक है। वहाँ से चलो अल्लाह का करना, हम शहर में शिफ्ट हुए तो फिर भी घर वालों का माइंड चेंज नहीं हुआ। वो तो चलो एक हिजरत की शहर की तरफ, कोई रोज़गार अच्छा ये वो, लेकिन माइंड वही रहा कि पीरी मुरीदी वाला कायद वही रहे, लेकिन कोई चेंज ना आ सका। लेकिन जब मैंने आला तलीम में जब मैं गया मास्टर्स में, BA में मैंने एजुकेशन में, फिर मेरा हदीसों से वास्ता पड़ा तो मैंने सोचना शुरू किया ये हदीसें चीज़ क्या हैं, इनको पढ़ा जाए। जो हम तलीम में जो फ़िक़्ह की, जो BA में इस्लामियात अख्तियारी की किताब है, उसमें फ़िक़्ह के जो थोड़े से चैप्टर हैं, उसमें जब हदीस का हवाला देते हैं कि ये हदीस ये चीज़ है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 40 हदीसें शामिल है, वो जब पढ़ें तो उसका तारफ़ कैसा है, और जो हम दरबार पे जाते हैं उसका तारफ़ कैसा है, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल चेंज है। ऐसा ही है जी। तो जो बंदे की सोच है ना, वो फिर बदलना शुरू हो जाती है कि ये हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और ये कौन सी लाइन है। ठीक है।
इसी वाले से चलते 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 जब मैंने देखा कि हर मस्जिद में कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई बंदा कुछ कर रहा है, हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है, एक बैकग्राउंड होता है। ये अगर नकल है तो इसकी कोई असल भी तो है। हाँ। और असल क्या है, और जो असल है, हमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी वो कहती थी इसकी असल क्या है, मतलब ये रफ़ा दैन कर रहे हैं, अगर ये रफ़ा दैन नकल है तो इसका असल क्या है। बिल्कुल फिर सही। मैंने सोचा कि इसका क्यों ना मुतालिया किया जाए, मुतालिया किया जाए। 2020 में जब मैं मतलब कोरोना था तो अल्लाह की करनी कि मेरा जीजे साहब की मेरी एक नज़र पड़ी वीडियो पे, तो मैंने उससे पहले नहीं जानते थे? उससे पहले मैं किसी मतलब नहीं था जानता जीजे साहब को। उसके बाद जो मैंने एक लेक्चर सुना, मुझे गालबन याद भी नहीं कि वो क्या वीडियो थी। वैसे मैं सबको सब मुकातबे फ़िक्र के जो उलमा हैं ना उनको सुनता था। मैं किसी को जिनकी बात सही तो वो कहते हैं ना कि बुराई वो है जो आपके दिल में खटके। हदीस का मफहूम है बुराई वो है जो आपके दिल में, आपके दिल के पता चल जाता है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है। अगर वो जीजे साहब की एक बात है ना कि आपकी नीयत ख़राब है ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी नीयत, आप दीन के साथ मुखलिस हैं तो आपको अल्लाह को आपको कान से पकड़ के भी सीधे रास्ते पे ले आएगा। बिल्कुल। तो ये मामला था मेरा कि मैं अगर मेरे घर से जो पीरी मुरीदी वाला चल रहा था, फिर भी मेरे घर वालों ने मेरी मुखालफत नहीं की। जब मैंने रफ़ा दैन शुरू किया 2020 में, मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो सुनना शुरू की, तो मुतालिया साथ साथ शुरू किया हदीसों का। तो मैंने जब हदीसों की रफ़ा दैन की हदीसें पढ़नी खुद से पढ़नी शुरू की, तो फिर मैंने तकरीबन अरसा 5 साल से मैं रफ़ा दैन शुरू किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहा हूँ। तो मेरे घर से किसी ने मेरी मुखालफत नहीं की, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ये पढ़ रहा है, इसके जो भी जहन में है, जो भी कर रहा है ये ठीक है। मेरे ऊपर उन्हें कभी कदगन नहीं लगाई कि ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना दूर कहा कि इस मामले के लिहाज से किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ मुखालफत नहीं मोड़ लेनी, ठीक है। और जो अली भाई ने कहा कि सब के पीछे नमाज़ें पढ़नी है और सबका जो है ना एहतराम करना है, तो वो मामला लेके मैं चल रहा था। काफ़ी दफ़ा जो है ना मस्जिद में हमारा ये मसला भी, कोई भी रफ़ा दैन के हवाले से, कोई भी जो फ़िक़ी मसाइल है उस हवाले से अक्सर मेरी जो है ना अपनी मस्जिद में वो बहस छिड़ती थी। तो मैं तो कहता था हदीसों की किताबें ले आओ, मैं ले आता हूँ, तो हम मसले पे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको मैंने 1-2 दफ़ा सुना भी दी, हदीसें किताब ला कर भी सुना दी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। जब उनको हदीसें भी सुना दो, जी नहीं हमारे जो इमाम है, हमारे जो मसलक के इमाम है, उनका ये कीदा नहीं है, जब उनको हदीसें भी अल्लाह के नबी की सुना दो तो वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो ये बेसिकली बात है कि जब आप बुराई को मानने के लिए तैयार, वो गलत बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपको कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ, ऐसा ही है। तो अभी जो मेरे दोस्त हैं वो इंजीनियर साहब को मुझसे बाद में शुरू हुए, वो बता रहे थे कि वो उनका वो हर स्टेटस उनका होता था कि वो TLP के हवाले से, और मैंने जो भी जब भी कभी भी स्टोरी लगानी है तो डॉक्टर असरार साहब की, इंजीनियर साहब की और मौलाना इसरार साहब की ये स्टोरी होती थी मेरी। तो इनकी स्टोरी होती थी TLP की। असल में जो है ना शिद्दत पसंद होना और दीन के साथ होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। दीन के साथ जुड़े हो आप, शिद्दत पसंद हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे है, ठीक है। और मैंने कभी अपने दोस्त को इंजीनियर साहब की वीडियो नहीं भेजी। मेरा मानना ये है कि जब तक बंदा खुद ना कोशिश करे या खुद से ना पर देखे, किसी भी भाई को यहाँ पे जितने भी बैठे हैं किसी को भी देख लें, उन्होंने किसी के दूसरे के सुनने से नहीं, खुद से जब उन्होंने देखा होगा ना इंजीनियर साहब को, फिर ही उनके दिल में बात उतरी होगी। किसी के मैंने अब कभी उस अपने दोस्त को ना इंजीनियर साहब की वीडियो नहीं भेजी कि ये सुनो, ठीक है, और ये बात इनकी मानो। उन्होंने खुद से वो बता रहे थे मुझे कि नादर साहब की उनके साथ एक पॉडकास्ट थी, वो मैंने सुनी और फिर मैंने पूरा उनको लेक्चर सुना, मेरी बात समझ में आई तो फिर मैंने उनको सुनना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रफ़ा दैन कर रहे हैं और उनका भाई भी कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ लेके आज वही आए हैं। उनकी वाबस्तगी जो इंजीनियर साहब के इतने साथ बढ़ गई है कि वो मुझे आज लेके आए हैं इधर, ठीक है। तो अभी जो हमारे घर के हैं वो एक मेरा बड़ा भाई है, वो भी मेरे असर रसूख इन्फ्लुएंस के साथ जो है ना, तो वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन कर रहा है। एक छोटा मेरा भाई है, वो भी इंजीनियर साहब को सुन रहा है, ठीक है, और रफ़ा दैन तो अभी नहीं कर रहा लेकिन सुन रहा है। तो सुनने का मतलब यही है कि हिदायत के रास्ते पे अल्लाह इंशाल्लाह इवेंचुअली जो है ना हिदायत के रास्ते पे ना अल्लाह उनको ले आएंगे इंशाल्लाह। जब रेफरेंस मिलने हैं तो बात खुद ही समझ में आनी है।
बस बात यही है कि हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है, असल होती है, और असल यही है कि अल्लाह ने जो हमें अपनी किताब, हमें अल्लाह की जो सुन्नत है अल्लाह के नबी की, वो हमें दी है, वो ही हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन अल्लाह एक, आखिर हमारा ओरिजिन है अल्लाह। बेशक बेशक। ठीक है, हमने उसके पास जाना है, उसकी जो किताबें हैं, उसकी जो बात है अल्लाह के नबी ने हमारे तक पहुँचाई है, हमने वो माननी है। बेशक ऐसा ही है। और हम सिर्फ उसको सुनेंगे जो उसकी और उसके रसूल की बात करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। और इसी हवाले से हमें बड़ी ख्वाहिश थी, हमारे इंजीनियर साहब के पास आए यहाँ जेलम में, और बड़ा खुशगवार सफ़र रहा है, कोई मुश्किल नहीं पेश आई यहाँ अकेडमी में आने में। यहाँ से डेवो स्टेशन पे यहाँ पे हमने चिंगची पकड़ी है और 5 मिनट में यहाँ अकेडमी पहुँच गए। अच्छा ये बताएं, जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया, अकायद और नज़रियात भी चेंज हो गए, वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसा वाक़या दोस्तों में, किसी मस्जिद में, आज पता आप इस तरह के भी वाक़े में रिपोर्ट होते थे ना कि मस्जिद से निकाल दिया रफ़ेदैन करते हुए, और इस तरह के आलिम दीन जो मौलवी था उसने आगे बहस की, और 100 मामला। आपके साथ कोई इस तरह का कोई वाक़या जो दिल में रह गया हो वाक़यात ऐसे में दीन के हवाले से? वाक़यात जो है, मस्जिद हमारी है अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की, तो 2 मस्जिद है हमारे, एक मोहल्ला बाजवा, एक सलहरियाँ, तो दोनों में ना अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी है जो, वो मक्तब फ़िक्र है। ठीक है, जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद है ना, वो थोड़ा सा ना कह लें कि नरम मिजाज है, वो हर फ़िरके की जो है ना मसलक से तल्लुक़ रख रहे हैं, उनको पढ़ने देते हैं। इसी लिहाज से जब हम रफ़ा दैन करते हैं, काफ़ी बाज़ दफ़ा जो है ना हमारा सामना तनकीद से पड़ा है, बहस से भी पड़ा है, तो यहाँ तक कि तुम यहाँ नमाज ना पढ़ो, अलहदा पढ़ो, घर पढ़ो, ये भी सामना करना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो आना चाह रहे थे, मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, जो मुझसे बाद में मुतासर हो के इंजीनियर साहब के आज वीडियो लेक्चर सुन के और जो है ना तनकीद सुन के, तो उनके रास्ते पे, सीधे रास्ते पे। अच्छा, लोग बदल रहे हैं, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल। और मैंने तो ताज़ा रात को ना वो एक वीडियो देख रहा था, तो कोई एक साहब थे, वो कह रहे थे इंसान अपना कीदा कभी भी नहीं बदलता। देखें, इस लिहाज से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, एक एज लिमिट होती है। एक बंदा जो हमारे वालिद साहब हैं, मैं वालिद साहब की बात करता हूँ, मैं उनको जब भी कोई बदअकीदा या अकीदे से हट के वो करते हैं ना बात, मतलब कोई कायदा के दरबार पे जाना है, मैं उनको मना करता हूँ। लेकिन अगर वो आज भी नहीं मार रहे, तो वो कह रहे हैं कि एक एज की जो हो गई है ना, एक बंदा का पक जाना, ठीक है, जो कहते हैं कटर हो जाना, एक लिमिट होती है 40 साल के बंदे के, वो कहते हैं कि इस एज के बाद उस पर अमल, वो जो इंसान की हरदर्मी होती है अपनी, मैं तो एज के बाद कहते हैं कि इस एज के बाद उस पर असर नहीं करेगी बात, तो वो बात हो जाती है। वो हरदर्मी होती है जी इंसान की। यहाँ पे 70 साल के बंदे, जी। मैंने इंटरव्यूज किए हैं, वो बदले में हैं। वो ये इस पे वो बात आ जाती है कि अगर आपकी नीयत साफ है, यही बात दीन है, के साथ, इंसान की अपनी हरदर्मी होती है ना। मैं तो 70 वो ये बात ले आते हैं अपने ज़हन में कि हमारे पहले ये कर रहे हैं, हम करेंगे तो हमें क्या बातें सुनने को वही मैं कह रहा हूँ ना जी, जिसने बदलना उसने बदल जाना, जिसमें कोई शक नहीं है। जी। अच्छा जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अब मेरे ख्याल में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रिकॉर्डिंग का टाइम भी आ चुका है, तो अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।